अध्यात्म की राह इतनी दुरूह क्यों है? ये ज्ञान और योग की कहानियां हमारी समझ से बाहर क्यों है? आखिर हमारी कुछ समझ में क्यों नहीं आता है? समझ में इसीलिए नहीं आता है, आप समझना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं, और जो भी आप जान चुके हैं उससे आपका अभी तक मन नहीं भरा। हम मन से जानना चाहते हैं, बुद्धि से जानना चाहते हैं, और ये सत्य है, आध्यात्म मन और बुद्धि का विषय नहीं है। अध्यात्म आत्मा का विषय है। आत्मा, आप ही अध्यात्म है। और जब तक आप अपने से दूर हैं तब तक आपकी कुछ भी समझ नहीं आएगा। जो भी आपकी समझ आ रहा है किसी की भी कृपा से, चाहे आप सत्संग के माध्यम से समझ पा रहे हैं, किसी गुरु की वाणियों को सुनकर के समझ पा रहे हैं, किसी मास्टर की कृपा से यदि आपको कुछ हो रहा है, तो आपकी कितना समझ में आ रहा है? और जितना समझ में आ रहा है, प्यास और बढ़ती जाती है। यही यही कारण है कि एक बार आपको रस आ जाए, फिर आप, चाहे ध्यान हो या पूजा या स्वाध्याय हो, आप उसमें लगन पूर्वक लगे रहते हैं। ये रस एक बार आपको मिल तो जाए। परमात्मा रस है, रसो वैसा, लेकिन कौन सा रस है? भोगों में भी रस है, और जो भोगों के रस से नहीं समझ पाया, उसके लिए हम योग की बात करते हैं। योग करो पहले। योग है ही क्या? आपके और उस परमात्मा के बीच जो सेतु टूट गया है, जो कड़ी टूट गई है, उसको जोड़ लेने का नाम ही तो योग है। आसन, प्राणायाम, जो कुछ भी आप करते हैं, उस सेतु को, वो जो बीच में क्रम टूटा हुआ है, उसको जोड़ लेने का नाम योग है। और जिसका योग सिद्ध होता है, जो योग सिद्ध होता है, वो फिर उस रस को खुद तो पीता ही है, दूसरों को भी पिलाने की बात करता है। हम दूसरे को तभी पिला सकते हैं जब हमारे पास भरपूर हो, हमारी जरूरत से ज्यादा हो, तभी हम दूसरे को बांटेंगे। अन्यथा हम अपनी तिजोरी भरते रहेंगे, कहीं ऐसा ना हो कुछ कम हो जाए। ये संतों की दुनिया अद्भुत है। जिसके पास भी वो विपुल भंडार होता है, वो फिर चुप नहीं बैठता। क्या करे? वाणी से, आंखों से, अपने व्यवहार से उस चीज को प्रकट करता है। यही वो चीज है। दूसरे कितना समझ पाते हैं, और जब समझने के लिए कोई हाथ पांव जोड़ता है, किसी की शरणागत होकर के याचना करता है, देने वाला कोई और ही है। वो देने की बात करता है, ले तो जाओ, लेकिन तुम समझने के लिए लेने के लिए आ रहे हो कि हम जाएंगे, समझ के वापस आ जाएंगे, और बस गुत्थियां खोलना शुरू कर लेंगे, अपनी गांठें स्वयं खोल लेंगे। गांठें तो आपको ही खोलनी है, लेकिन गांठें पता कहाँ चलती हैं? गांठें और टाइट होती चली जाती हैं। हमारी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। ज्यों ज्यों हम गहरे उतर रहे हैं, त्यों त्यों हमारी समझ बौनी होती चली जा रही है। ये सत्य है। ज्यों ज्यों आप समझदार होंगे, त्यों त्यों आप छोटे होते चले जाएंगे, और आप एक
नई अवस्था से गुजरेंगे, जिसको आप अपने आप को ज्ञानी कह सकते हैं कि ज्ञान तो आया लेकिन अभी तक पूरा नहीं आया है। ये पूरा ज्ञान कब होगा? मैं पूर्ण कब होऊंगा? उस पूर्ण को कब जानूंगा? यात्रा मधुर है। उस पूर्ण को जानने के लिए कहीं आपको पूर्ण होना पड़ेगा। सभी पूर्ण है, फर्क कितना है भूल गए। और जो ही वो याद आता है, लगता है सब कुछ हमारे पास है। और जब हम चर्चा करते हैं, पता चलता है हम तो अभी तक कुछ नहीं जानते। इस सामने वाला सब कुछ जानता है। एक संत दूसरे संत से प्रभावित नहीं होता। वो इतना ही सोचता है, ओ ये सब कुछ जानते हैं, मैं अभी तक कुछ नहीं जानता। और ये होता है। यहाँ सब कुछ जानने वाला भी अगर ये दावा कर रहा है मैं सब कुछ जानता हूं, समझ लेना वो कुछ भी नहीं जानता। आप नहीं समझ लेना, कोई भी ज्ञानी जानता है। दावा करने वाला एक ही हो सकता है, एको अहम भावस्यामी। वो तुम ही हो जो दूसरे की तरफ से दावा कर रहे हो, और उसके दावा को खंडन करने के लिए भी उसी के अंदर बैठा हुआ वो परम तत्व उसको झुकाता रहता है, उसके अहम को गलाता रहता है। ये ऋषियों की वाणी। आपके अंदर यदि कोई गुरु तत्व हिलोरें ले रहा है, वो ज्ञान का तत्व हिलोरें ले रहा है, याद रखें वो आपका मास्टर है। वो आपके अहम को बढ़ाएगा नहीं, वो आपको और छोटा करता रहेगा। अभी तो तूने कुछ भी नहीं जाना है। मैं उसी को जगाने की बात करता हूं। लोग कहते हैं आप कुंडलनी जगाने की विधि बता दो। मैं कुंडलनी जगाने की विधि नहीं बताता, मैं आपको जागने की विधि बताता हूं, जगाने की विधि बताता हूं। जागो यारो, तुम्हारे ही अंदर तुम ही सोए पड़े हो, कोई दूसरा नहीं है। जब तक तुम नहीं जागोगे तब तक तुम्हारी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और जब तुम जागने लग जाओगे, याद रखना अब आपके साथ कोई दूसरा भी है। आपके साथ कोई दूसरा भी है जो आपके जागने से पहले यदा कदा जाग जाता है और आपको तंग करता है। थोड़े इशारे काफी हैं। जब आप जागने लग जाते हैं तो कभी इस कमरे से, कभी उस कमरे में, कभी इस घर से, कभी उस घर में, कभी इस मंदिर से, कभी उस मंदिर में, आपके पैर फिर टिकते नहीं है। आप उसको खोजते फिरते हैं घरों में, सभागारों में, सत्संग में। और जब कहीं हाथ नहीं लगता तो आंख बंद करके अपने अंदर टटोलते हैं। यस, वो अंदर ही है। और कहाँ अंदर है? अंदर तो कोई जगह दिखाई नहीं देती, अंधेरा ही अंधेरा है। उस अंधेरे में से ही उस कृष्ण का आगाज होता है। और जब वो जागता है तो सबसे पहले आपको अनुभूति देता है, अनुभव देता है। इट्स आई एम। आई एम के बीच आई, उस आई को, उस मां को आने दो। वही आपको जगाती है, वही आपको अनुभव देती है, और अंततः वही आपको उस पूर्णता की तरफ लेके चलती है, जिसको जानने के बाद आप पूर्ण नहीं होते, कुछ और हो जाते हैं। और की कहानी को जानने के लिए उस औरत का साथ, किसी भी औरत से डरो मत, भागो मत। वो औरत ही तो माँ है, वही तो शक्ति है। उस शक्ति से कोई हनुमान पैदा होता है, उस अग्नि से कोई जल करके कोई अपने को बजरंगी कहता है, बजरंग। आप सबको ये सब कुछ समझ आए, आपके अंग बजरंग हो जाएं।